आचार्य और उनके पुत्र की कहानी। आचार्य का परिवार बहुत ही साधारण था। वे अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र अपर्ण के साथ रहते थे। आचार्य अधिकतर समय अध्ययन और लेखन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन अपने लेखन और ज्ञान में इतने लीन थे कि अपने पुत्र पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम और ममता है या नहीं? पूरा दिन आप बस अध्ययन और लेखन में व्यस्त रहते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहां है। आचार्य विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर मना कर देते, महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर अपर्ण अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे वह जुआ खेलने और मदिरा पान करने लगा। उसकी संगति कुछ चोर उचक्कों के साथ हो गई थी। बाय अपर्ण की गिरती नैतिकता। एक दिन अपर्ण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए गया। चोरी करते समय पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गए। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र अपर्ण है। यह सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी को सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी स्तब्ध रह गए। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें मना सकते हैं और अपर्ण को माफ करवा सकते हैं। लेकिन आचार्य जी ने उत्तर दिया, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं कर सकता, यह भी एक अपराध है। पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य जी ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। टोग्या सैकी राजा के दरबार में। आचार्य अनिच्छा के बावजूद राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को क्षमा कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। राजा ने शर्त पर अपर्ण को माफ कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। इस अपमान के कारण आचार्य जी बीमार रहने लगे और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन उसकी चोरी की आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की पुस्तकें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहां गईं? बेटे ने लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। अपर्ण ने उदासीनता से कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा कि ये किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। संदेश। समय बीतता गया और आचार्य जी की बीमारी गंभीर हो गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। फिर भी वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे। जब ग्रंथ पूरा हो गया, उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो और खुद को काबिल बना सकते हो।
उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। लेकिन अपर्ण मन ही मन सोच रहा था, मैं इस ग्रंथ का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे दे देते तो बात और थी। अगले दिन आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और अपर्ण भूखमरी का शिकार हो गए। एक दिन भूख से तंग आकर अपर्ण ने अपने पिता का दिया हुआ ग्रंथ खोला और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अनपढ़ था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जब अपर्ण भूखा प्यासा भटक रहा था, वह राजा के रसोई घर में जा पहुंचा और चोरी से कुछ रोटियां उठा लीं, लेकिन पकड़ा गया और राजा के सामने पेश कर दिया गया। जब अपर्ण का थैला उल्टा किया गया तो उसमें से आचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ भी निकल आया। यह देखकर राजा और युवराज चौंक गए। युवराज ने ग्रंथ को उठाया और कहा, यह वही अनमोल ग्रंथ है जिसकी हमें तलाश थी। राजा ने आदेश दिया कि अपर्ण को सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाया जाए। युवराज ने कहा, इस ग्रंथ के लिए मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अपर्ण स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने ग्रंथ खोलकर पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा। अविद्या सारे कपटों की जननी है। संकट में ही अपने और परायों की पहचान होती है। पर्ण ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह विद्वान होता। युवराज ने अपर्ण को स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन अपर्ण ने कहा, अब मैं धन का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं इस धन से गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए एक पाठशाला बनवाऊंगा और स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करूंगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि बुरी आदतें हावी हो जाएं तो पतन निश्चित है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारी बुरी आदतें हमें नियंत्रित कर लें तो जीवन का अंत दुखद होगा, लेकिन सही समय पर शिक्षा और आत्मबोध हमें नया जीवन दे सकते हैं।